यमुना, आपने स्क्रिप्ट पढ़ा, आपको अच्छा लगा, मोमल ने भी बोला कि डायरेक्टर ने बोला कि मैंने सुना कि यमुना को स्क्रिप्ट अच्छा लगा है तो बस मैं कर रहा हूँ। क्या चीज़ थी स्क्रिप्ट में एक जो आपको इतनी अट्रैक्ट की कि आपने सोचा मुझे ये करना है? महजबीन का कैरेक्टर, अब्दुल्ला और महजबीन का इंटरेक्शन, और इस तरह के स्क्रिप्ट्स जो है ना वो बहुत कम बनते हैं। मुझे पता है, पिछले 8 साल से मैं काम कर रही हूँ, मुझे पता है किस तरह के स्क्रिप्ट्स, 10 स्क्रिप्ट्स में से एक स्क्रिप्ट पसंद आता है मुझे। तो अगर इस तरह की कोई ट्रीट मिल रही हो ना तो उससे फ़ौरन पकड़ लेना चाहिए। मैंने उसको फ़ौरन ले लिया। और फिर बिलाल नहीं मान रहा था, बिलाल ने तो बड़े नखरे दिखाए भाई। खैर फिर फारूक भाई, कॉल की कि भाई बिलाल नहीं 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 नहीं, आपने यमुना जादू नहीं चलाया? नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो कि वो बिलाल ने वो बाय भी करता, क्योंकि ही इज़ वेरी डेफिनेट अबाउट हिज आई थिंक स्क्रिप्ट सिलेक्शन। लेकिन ये कि फिर हम सब ओके हो गए सब इसके लिए। 8 साल में पहली बार महजबीन का कैरेक्टर जिस तरह है ना, जितना प्यारा और मासूम है, मैं अमेरिका में थी, मैंने वो 3 किस्तें पढ़ी थी और मैं तो आई फेल इन लव विद दैट कैरेक्टर। और मैंने ये कोशिश की कि जो व्यूअर्स हैं उनको भी मोहब्बत हो जाए, क्योंकि मासूम लोग जो है ना, मैंने रियल लाइफ देखते हैं, मैं तो देखे इस तरह के कैरेक्टर, तो वो उस तरह। आई एम ऑलरेडी इन लव विद महजबीन। थैंक यू, लविंग। थैंक यू। बिलाल, आप क्यों हेजिटेंट थे? आपने भी बोला कि मैं थोड़ा हेजिटेंट थी स्क्रिप्ट के ड्रामा करने में, क्यों? क्या था इसमें जो आपको थोड़ा सा शक था कि मैं करूँ नहीं करूँ? मुझे एज सच शक नहीं था, बट थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे थी बिफोर साइनिंग इट, बिकॉज थोड़ा अनयूजुअल सा स्क्रिप्ट है ये। कैरेक्टर्स बड़े ऑफ बीट है, हीरो हीरोइन नहीं है हम लोग, टिपिकल जो होता है अमूमन प्लेज में। तो उस पॉइंट से जब मैं सोच रहा था, मुझे थोड़ी सी फीलिंग थी कि ये शैल आई डू इट और नॉट, वही कंसर्न था। बट देन आई मेट माई डायरेक्टर फारूक रैन, उनसे जब मुलाकात हुई, जो मेरे कंसर्न से क्रिएटिव जो वो चीज़ें थी वो क्लियर हो गई। एंड आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग लाइट हार्टेड स्टार्ट से, एंड आई वांटेड टू डू समथिंग लाइट हार्टेड, थोड़ा सा जो फोर्स्ड कॉमेडी ना लगे, बट जिसको हम ब्लैक कॉमेडी, डार्क कॉमेडी वाला जॉनर कहते हैं, मैं उस तरह का स्क्रिप्ट ढूंढ रहा था। वो फ्लेवर मुझे इस स्क्रिप्ट में नज़र आया। सो आई थिंक सीढ़ी पे जाना आना कितना मुश्किल था इतना? सच बताऊँ, जब हमारा, मैं एक दफ़ा भी नहीं गिरी, लेकिन जब हम लोग का पहली दफ़ा फर्स्ट डे जब मैं शूट कर रही थी, तो वो सीढ़ी इतनी स्टीप थी, वो गलत थोड़ा सा उसका एंगल जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्टीप था कि मुझे मेरी लोअर बॉडी जो है उसने जवाब दे दिया। मैं कभी किसी डायरेक्टर को या जो फर्स्ट अपने दिन मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि पैकअप कर दें, और मैंने उनको बोला कि पैकअप कर दें, क्योंकि मेरे तो फिर वो हमारा 2 दिन का ब्रेक हुआ, फिर सीनियर ठीक और वो है भी ऐसी दैट यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। अब तो मैं इतनी प्रैक्टिस हो गई है मुझे उसकी कि मैं उस पर आंखें भी बंद करके चल सकती हूँ, रस्सी भी लगा दूँ तो मैं चल जाऊँगी। मैं तो दादा ने कोई ऐसा पोर्शन नहीं छोड़ा उसमें कि वो उधर वो कवर ना हुआ हो एरिया। मुझे बताएं, ये जो कैरेक्टर है, मैंने जब देखा 2 किस्तें मैंने देखी, ओएसटी बहुत गौर से देखा मैंने इसका, मुझे उसको देख के एकदम से हसीना मन याद आई। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। महजबीन को देखा, डिड यू फील इज इट अ थ्रोबैक टू दोस डेज? अच्छा, ये बहुत ही थैंक यू, आपकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन मैं बहुत ही नालायक हूँ इस मामले में कि मैंने अपने बहुत सारे पिछले ड्रामाज नहीं देखे, मैं फिल्म्स नहीं देखती, मैं किताबें नहीं पढ़ती जो कि मुझे चाहिए कि मैं पढूं। तो मैंने अगर देखा होता तो शायद मैं रिलेट कर पाती। तो ड्रामा जितना मैंने देखा है, मुझे लगता है ड्रामा एक तो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज को कर रहा है। तो वही जो आपने बोला, जो लोग थोड़े से मिसफिट होते हैं, उसके साथ साथ एडल्ट बीटिंग इन आवर फैमिलीज, नॉट जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, बट फैमिली मेम्बर्स में जो कोई भी हो सकते हैं वो, और थर्ड मैरिज में जो एज डिफरेंस है। आप दोनों क्या होप कर रहे हैं कि इनमें से क्या मैसेज सबसे ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाएँ ऑडियंसेस को, या इट्स जस्ट अ डिफरेंट स्क्रिप्ट फॉर बोथ? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मल्टीपल ट्रैक्स चल रहे हैं, और जितने भी ट्रैक्स हैं, मेरा अगर ये जो एडल्टहुड वाला अब्यूज़ वाली जिसकी आप बात कर रही हैं, फादर और सन का रिलेशनशिप जो कि अमूमन होता है, जिस पे हमने इतना नहीं कभी ड्रामे बनाए या फिर किसी ने बात नहीं की है, तो एक वो वाला एंगल है। एज यू सेड, वो अतीका जी का एंड उमैर भाई का जो एंगल है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी स्पेसिफिक
ट्रैक टू गेट क्लिक्ड, मैं इस तरह नहीं देखता हूँ प्रोजेक्ट को। मुझे पता है कि ओवरऑल इट्स ऑल अबाउट स्टोरी एट द एंड ऑफ द डे। इट्स नॉट अबाउट मी, बिलाल अब्बास, यमुना जैदी, इट्स अबाउट स्टोरी। और अगर वो चीज़ लोगों को क्लिक करे और कैरेक्टर्स रिलेट कर जाए, आई थिंक वो ओवरऑल पैकेज वो मैटर कर रहा होता है। ट्रैक्स जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है हमारा ट्रैक इट्स वेरी लाइट हार्टेड, वो एक फ्रेश एयर की तरह एक डिफरेंट चीज़ वो है। उमैर भाई और मेरा जो ट्रैक है दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट। एंड इस यमुना का और उमैर भाई का जो ट्रैक है दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड और वेरी इंटरेस्टिंग। सो वो जो सीन है जिसमें आपकी काफ़ी पिटाई होती है, काफ़ी दफ़ा आई थिंक शायद, हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू शूट? वाकई आप लोगों ने किया ये एक्चुअली या बस? हम लोग ने चीट नहीं किया था उस सीन को, बिकॉज वो उस वक्त पता नहीं कि उस वक्त दिल किया मार खाने को। हाँ, हमने चीट नहीं किया। But that must have been a very intense scene, a very intense situation to shoot, नहीं? आई नो, बट अगर वो उसको वैसे अगर शो नहीं करते तो वो फिर वो नज़र भी आता है स्क्रीन पे। मैं इस तरह से बात देखता है हूँ। बिलाल, वेरी नाइस। और कितनी बार रीटेक हुआ? रीटेक्स इससे ज़्यादा नहीं हुए थे होने because, चाहिए थे। किस चीज़ का बदला ले लिया था? मगर उस दिन लकीली नहीं हुए थे बिकॉज वी वर इन द फ्लो। हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे, सो वो कैरेक्टर को बड़ा वर्किंग की हुई थी उमैर भाई ने, मैंने, एंड देन डायरेक्टर ने बड़ा मेक श्योर किया था कि इसको हम लोग एक ही उसमें करें, ज़्यादा शॉट्स ना हो, क्योंकि मारना बार बार करेंगे तो मैकेनिकल हो जाता है, तो रिएक्शंस भी फिर वो नहीं आते हैं। मगर मुश्किल था, मगर मैं अब तक देखा तो नहीं है, 3rd या 4th एपिसोड में है वो सीन, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। 3rd में मैं इस ट्रैक्स के बारे में एक बात कहना चाहूँगी कि बच्चों को बचपन से जिनको बहुत ज़्यादा मारा जाता है या बड़े होकर के भी मारा जाता है कि उनके कॉन्फिडेंस का क्या हाल हो जाता है। एक बात ये, पहले मारा करते थे बच्चों को, अब तो नहीं मारते, तो कॉन्फिडेंस का क्या, उनका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ नहीं रह जाता। तो वो अब्दुल्ला के केस में सेल्फ स्टीम खत्म हो जाती है, बिल्कुल basically। खत्म हो जाती है। कोई अपने लिए, हालांकि आप अपने ही लिए- हैज़ अ लॉट, बट उसको उस बात का आइडिया ही नहीं है कि उसके पास कितना कुछ है, कितना potential है उसके अंदर। और वो कितना ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस में रहता है। और महजबीन का ये मैं कहना चाहूँगी कि वो लोग जिनकी बेचारे लोगों की जिनकी नीयत साफ़ होती है ना, तो उनके लिए वो उनके आसपास चीज़ें टूट फूट रही हो ना, वो मज़े में चलते जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। मलंग मूड। तो रियल लाइफ में हाँ, जो लोग की नीयत अच्छी होती है, साफ़ होती है, तो उनके साथ ऐसे ही होता है। अल्लाह भी उनके साथ लाइफ में ऐसे ही करता है कि वो कहीं ना कहीं से निकलाते जो है ना, वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए ज़रा अपनी नीयत साफ़ रखनी चाहिए। तो लगता है ड्रामे में आगे जाके कुछ इंटीमेट सीन्स होंगे आप लोगों के दरमियान, इज दैट ट्रू? वो आप देखें। मुश्किल था वो करना सीन्स, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल? आई थिंक एज एन एक्टर वो अगर आपकी कैरेक्टर को लेकर अंडरस्टैंडिंग हो तो और वो ये मैं समझता हूँ एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड बहुत करता है। कोई सीन मुश्किल या आसान नहीं होता है, इट्स जस्ट हाउ यू सी इट। सो हमारे अगर टॉकिंग अबाउट हमारे सीन्स, हमारे तो बड़े डिफरेंट किस्म के सीन्स हैं आगे जाके। हमारे इंटीमेट भी क्यूट से ही हैं Cute सारे। से हैं, it's वो not- as such, मैं Yeah. नहीं ऑन स्क्रीन में, मेरा थ्रू आउट मेरे करियर में ऑन स्क्रीन में इतना ज़्यादा नहीं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती, मेरी फैमिली और सब लोग। लेकिन कैरेक्टर इतना सॉलिड हो, कैरेक्टराइजेशन और स्क्रिप्ट स्टोरी लाइन, तो ये काम का प्लस इनका जो रोमांस है, वो इतना क्यूट है, इट्स वेरी पागलों वाला क्यूट, इट्स रोमांस है वेरी इनका। क्यूट। तो व्हाट डू यू वैसे- एक्सपेक्ट? पहला सीन जो आपने देखा है वो बाबला वाला, सो आप वही just romance imagine है इनका। अगर रोमांस आगे एस्टैब्लिश अगर वो I कर, think they were both mature and there was some really good some romantic scenes. That's what I'm expecting. आपको ये लग रहा है? Both of them, yes. Yeah. I hope you live चलो up to बिलाल, my पूरा ड्रामा तो शूट हो चुका है। आप लोगों ने you gave such two big hits. आपने अभी बिला और चीफ, you guys under pressure कि ये जाएगा या नहीं जाएगा? नॉट एट ऑल। आई थिंक ये तो जर्नी का हिस्सा होता है, और कोई भी एक ऐसा एक्टर नहीं होगा जो लाइन से हिट्स दें। सो कोई प्रेशर नहीं है। मैं एज एन एक्टर काम कर रहा होता हूँ, मेरे लिए एक डिफरेंट कैरेक्टर है, डिफरेंट प्रोजेक्ट है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है, और मेरे लिए सबसे बड़ा कैच ये था कि डिफरेंट कैरेक्टर कर रहा हूँ जो कि मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है। सो अब वो क्लिक हो ना हो, उससे ऑब्वियसली एक फ़र्क पड़ता है। अगर लोग पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है, बट अगर नहीं पसंद करते तो वो इतना मैं इतना नहीं सोचता हूँ। Now,
अच्छा, मैं तो शुरू से नहीं सोचती थी, कभी भी नहीं सोचती थी हिट और फ्लॉप होने का नहीं। मैं सोचती हूँ जो मैं काम कर रही हूँ ना, उसके थ्रू लोगों तक मैसेज, ज़रूरी नहीं कुछ सीरियस मैसेज जाए, बस कुछ अच्छी चीज़ कन्वे हो। और मेरा कोई मकसद नहीं होता रेटिंग्स लाने का या अवार्ड्स लाने का। वो हमारा काम भी नहीं है एज एन एक्टर। हाँ, वो हमारा काम तो ये होता है कि जो स्क्रिप्ट की सिलेक्शन मैं चाहती हूँ कि अच्छी हो और लोग इन्जॉय करें, मैं खुद इन्जॉय करूँ काम करते मेरा हैं। लास्ट सवाल आप दोनों से, आप हकलाते हैं कहीं कहीं ड्रामे में, डिड यू सी सम पीपल गेट इंस्पिरेशन, आपने कुछ प्रैक्टिस की? अच्छा, ये इसका स्टैमर परमानेंट नहीं है। ये स्टैमर इसका कुछ लोगों में जो होता है स्टैमर का प्रॉब्लम होता है, इसमें स्टैमर का प्रॉब्लम इस कैरेक्टर में नहीं है। वो सिर्फ ये चीज़ मैंने कोशिश की थी स्टैब्लिश करने की, क्योंकि स्टैमर यूजुअली हम तब करते हैं जब नर्वस होते हैं, एंजाइटी ट्रिगर कर रही होती है, तो लोग एट टाइम स्टैमर कर रहे होते हैं। स्पेशली ऐसे लोग जिनका कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, सेल्फ स्टीम उनकी बहुत लो होती है। तो ये जब स्पेशली इफ़ यू नोटिस जो सर्वर के साथ जो सीन्स हैं, जो इंटरेक्शन है, क्योंकि इसका एक उसके साथ एक फेयर है, तो वहाँ पे जाके वो कहीं ना कहीं स्टैमर कर जाता है। बट ये स्टैमर इसका परमानेंट हिस्सा नहीं है ऐसे कैरेक्टर का। और मैंने किसी को देख के नहीं किया था, वो जस्ट नेचुरली जो फ्लो में आ रहा था उस हिसाब से। यमुना, यू गॉट एन इंस्पिरेशन फ्रॉम समबडी। आई नो जुगनू में भी ऐसा ही थोड़ा बहुत फनी था, थोड़ा सा आपने इसको डिफरेंट करने आप लोग को डिफरेंट लगा? मैं बोल नहीं सकती। अच्छा। आपने उसको उससे डिफरेंशिएट करने के लिए व्हाट इज, डिड यू ट्राई समथिंग? हाँ, बहुत सारे लोगों की रियल लाइफ इंस्पिरेशंस मैंने ली, बहुत सारे मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की, उनकी बहुत सी चीज़ें पिक करके तो इस महाजबीन के कैरेक्टर को तैयार किया मैंने अपनी तरफ से। अब बाकी लोगों को कुछ मिलता जुलता लगे या एक जैसा लगे वो अलग बात है, बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू क्रिएट अ डिफरेंस। अपने रियल लाइफ इर्द गिर्द के लोगों से कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक पिक करके महाजबीन को बनाया। Thank you so much for your time. Thank you. I wish you all the best. Thank you. थैंक यू।